धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आपका व्यक्तित्व केवल राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि किस तरह से राजस्थान जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहा है, युवाओं के लिए काम कर रहा है, किसानों के लिए काम कर रहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि अगर 2047 के लक्ष्य को देखा जाए तो विकसित भारत के साथ साथ 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में भी काम किया जा सकता है और उस पर काम किया भी जा रहा है। नए उद्योग, किसान और युवाओं के लिए भी काम किया जा रहा है। ऊर्जा क्षेत्र में भी बेहतरीन कार्य किया जा रहा है। राजस्थान आत्मनिर्भर बनेगा तो फिर पूरे राजस्थान को इसका फायदा भी होगा। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपने उद्बोधन के दौरान ये तमाम बातें कही हैं। किस तरह से राजस्थान की मजबूती के लिए काम किया जा सकता है और कैसे अलग अलग क्षेत्रों में सरकार कार्य कर रही है। राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो राजस्थान विकसित राजस्थान बन सकता है। और 2047 तक जब हम बात विकसित भारत की करते हैं तो 2047 तक विकसित राजस्थान भी बनाया जा सकता है। इस पर सरकार लगातार निरंतर कार्य कर रही है। सीएम भजन लाल शर्मा का संबोधन भी इससे पहले आपने सुना। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी साथ में मौजूद। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन पहली बार मरुधरा के दौरे पर आए हैं और यहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ाने का कार्य भी किया। जगह जगह भव्य स्वागत किया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह भी देखने को मिला। तो देखिए, पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का संबोधन भी आपने सुना। सीएम भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर भी मौजूद हैं कार्यक्रम में और यहां पर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जो रथ अभियान है इसे हरी झंडी दिखाई जा रही है। विष्णु हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विष्णु, देखिए, आपसे ये समझना चाहेंगे कि यहाँ पर जगह जगह बीजेपी अध्यक्ष का स्वागत किया गया, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत कॉमन रही कि उन्होंने कहा कि 2047 को हम विकसित भारत की बात करते हैं, लेकिन 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है अगर जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है उस पर आगे निरंतर बढ़े तो। बिल्कुल, नितिन नबीन का बीजेपी के नेता तमाम कहते आ रहे हैं कि इनका जो इस समय टारगेट है विकसित राजस्थान 2047, यानी 2047 में विकसित भारत के साथ ही विकसित राजस्थान। अगर राज्य यहाँ विकसित होंगे तो ही भारत भी विकसित हो पाएगा। और राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी यही बात कहते आते हैं तमाम लोगों को जब संबोधन होता है उनका। और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है वो विकसित राजस्थान के साथ ही पूरा होगा। तो ऐसे में जो राजस्थान सरकार काम कर रही है, क्योंकि किसानों की उन्नति कल्याण के लिए काम कर रही है राजस्थान सरकार, और केंद्र सरकार ने भी कई योजनाएं किसानों के कल्याण के लिए भी रख रखी है। तो ये जो है कहीं ना कहीं विकसित राजस्थान की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। और क्योंकि जब यहाँ किसानों की आय दुगनी होगी, फसल दुगनी होगी, अन्य रोजगार के साधन बढ़ेंगे तो विकसित राजस्थान का सपना भी साकार होगा। ये लगातार कहते आ रहे, आज भी उन्होंने यही बात कही है। और क्योंकि लगातार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे हैं तो यहाँ जो चर्चा होगी पदाधिकारियों से भी और उनमें भी विकसित राजस्थान को लेकर होगी। ये बात बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने ये हाल ही कही थी कि यहाँ जब बातचीत में बीच में मंथन होगा तो 2028 में सरकार राजस्थान में कैसे रिपीट हो, 5-5 साल का जो अंतर है वो हट मिटे और उसके बाद ये बढ़े। तो इसी बात को लेकर यहाँ किया जा रहा है जी। विष्णु, राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी उन्होंने प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण हो, युवा हो, किसान हो, नए उद्योग हो, हर क्षेत्र में सरकार कार्य कर रही है और अगर इसी तरह से कार्य किया जाए तो आत्मनिर्भर राजस्थान भी बन सकता है जिसका फायदा हर व्यक्ति को होगा।
बिल्कुल निस्संदेह है, क्योंकि आत्मनिर्भर अगर राजस्थान बनेगा तो ये विकसित राजस्थान की दिशा में पूर्ण कदम होगा और उसके बाद होगा। आप देख सकते हैं क्योंकि अभी कुछ देर बाद यहाँ पर नितिन नवीन आएंगे, जो रथ रवाना किए ग्राम रथों के पीछे रवाना करने के पीछे भी सरकार का यही उद्देश्य है कि गांव विकसित होंगे, शहर विकसित होंगे, राजधानी विकसित होंगे। उसके बाद आगे जब ये विकास बढ़ेगा तो शहरों में अपने आप दिखाई देगी झलक और पूरा प्रदेश विकसित होगा। तो ये जो एक परिकल्पना है मुख्यमंत्री की, भजन लाल शर्मा की या सरकार की, वो परिकल्पना भी इसी प्रकार दिखाई दे रही है। और इसी प्रक्रिया को साबित करने के लिए बार बार जो नेता है वो भी ये कह रहे हैं। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंचे हैं, तो वो भी उन्होंने आज किसानों से ये कहा, क्योंकि यहाँ प्रदेश के अलग अलग किसानों से हिस्सों से जो है वो किसान पहुंचे और किसानों ने भी इसी उम्मीद के साथ आए कि सरकार उनके लिए कल्याण के लिए काम कर रही है। तो ये आधार पर ये रथ जो रवाना किए जा रहे हैं वो भी इसी का हिस्सा है कि किसान आत्मनिर्भर हो, उनको खेती में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। जो योजनाएं सरकार ने कर रखी है अन्य जो खेती किसानी को लेकर, वो योजनाएं का लाभ उनके पास पहुंचे, उन योजनाओं से वो लाभ ले सके। इसके अलावा अन्य जो है चीजें वो भी यहाँ पर दिखाई दे, तो ये तमाम चीजें वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि जो नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं और अब कार्यक्रम में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर मौजूद थे, वो यहाँ पर मौजूद थे और ये दिखाई दे रहे थे, क्योंकि ये इस कार्यक्रम में अभी यहाँ पर मौजूद थे। अभी वो भी बाहर निकले हैं, सांसद मंजू शर्मा निकली है, वो इस कार्यक्रम में थी और ये दिखाई देंगे यहाँ पर, क्योंकि अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जो पूरे इससे काफिला जो है नितिन नवीन का, अब यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होगा ओपीएस से और वो आगे बढ़ेगा। तो यहाँ क्योंकि 4 जातियां जो जैसे बताई कि किसान, महिला, युवा और जो गरीब है, वो 4 जातियां बताइए। तो किसान समृद्ध होंगे, युवा समृद्ध होंगे, बिल्कुल। देखिए, किसानों का जिक्र किया और सबसे अहम चीज देखिए विष्णु, उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र का भी जिक्र किया है और कहा है कि राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं अगर कार्य किया जाए तो, क्योंकि देखिए हेरिटेज स्टेट है राजस्थान, यहाँ पर इतिहास को संजोकर रखा गया है। ऐसे में अगर हम हेरिटेज पर ध्यान दें तो भी बहुत कुछ अपार संभावनाएं राजस्थान में देखने को मिलती है। अब बिल्कुल अपार संभावना राजस्थान में इसलिए है कि ऊर्जा के क्षेत्र में आप देख सकते हैं विंड एनर्जी है, यहाँ सोलर एनर्जी है, वो उसका हब राजस्थान हो सकता है। तो यहाँ गर्मी पड़ती है, तेज गर्मी यहाँ पर रहती है और कमोबेश अगर माना जाए तो 1-2 महीने छोड़ दे तो पूरे साल भर यहाँ पर गर्मी रहती है। तो उसका फायदा जो है वो बड़े बड़े अभी जो MOU हुए हैं वो सोलर एनर्जी के उसमें हुए हैं, उसको देखते हुए हैं। और ऐसे ही यहाँ पर विंड एनर्जी है, वो उसकी भी संभावनाएं अपार है। तो ये तमाम जो चीजें हैं उसी को लेकर क्या कि सोलर एनर्जी, सोलर पार्क यहाँ पर विकसित किए जा रहे हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भी कहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान अब आत्मनिर्भर होने वाला है। आने वाले कुछ वर्षों में 2027 तक जो उन्होंने किया था कि यहाँ संपूर्ण किसानों को दिन में बिजली मिलने लग जाएगी। इसके अलावा अभी करीब 21 जिलों में यहाँ पर जिनमें किसानों को बिजली मिल रही है और आगे आने मिलेगी। तो ये सब सोलर एनर्जी का है, क्योंकि यहाँ सोलर एनर्जी के जो पार्क है वो डेवलप किए जा रहे हैं। तो ये चीजें जो है वो कहीं ना कहीं उसी का परिणाम है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो उनको हर राज्य की जानकारी रहती है कि किस राज्य में क्या काम हो रहा है। ये एक परिकल्पना उसके आधार पर उन्होंने बोला कि राजस्थान आत्मनिर्भर बन रहा है, सोलर एनर्जी में आत्मनिर्भर बन रहा है, क्योंकि सोलर एनर्जी लगातार बन रही है। अब स्थिति ये हो जाएगी कि यहाँ पर सरप्लस बिजली हो जाएगी तो वो दूसरे राज्यों को बेच सकेंगे। तो यहाँ ये स्थिति आ जाएगी अगर जिस हिसाब से प्रोजेक्ट लग रहे हैं। तो ये उन्होंने अपार संभावना इसीलिए बताई कि ये अपार संभावनाएं हैं। तो अब ये लगातार जो है विकसित जो राजस्थान है वो विकास की ओर बढ़ रहा है। तो विकसित राजस्थान की जो श्रेणी में आने के लिए ये जो काम है, तमाम कार्य है, चाहे रोजगार हो या उद्योग धंधे लगाए जा रहे हों या यहाँ युवाओं महिलाओं को सशक्तिकरण किया जा रहा हो, महिलाओं का, क्योंकि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कई योजनाएं हैं वो केंद्र सरकार ने भी शुरू कर रखी है और राज्य सरकार ने भी यहाँ पर चालू कर रखी है। विष्णु, अब क्या कार्यक्रम है राष्ट्रीय अध्यक्ष का मरुधरा पर? अब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ से ग्राम रथ को रवाना किए हैं और अब ये बैठ गए हैं और ये काफिला फिर आगे रवाना होगा। इसी तरह
सिलसिला यहाँ पर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार का सिलसिला अब रहने वाला है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर बैठ गए हैं। देख सकते हैं आप सीधे जिस वाहन से वो लगातार चल रहे हैं, और ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। या ओटीएस में जहाँ से ग्राम रथ इन्होंने रवाना किए हैं, और अब ये आगे यहाँ पर बढ़ेगा, और ये धीरे धीरे आगे इसी तरह के जो स्वागत अभी पिछले कुछ देर पहले हमने देखे थे, वो स्वागत यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर महान रैली चल रही है युवाओं की, वो आगे दिखाई दे रही है, आगे चल रही है। और इसके अलावा यहाँ पर जो कार्यकर्ता है वो जगह जगह अब यहाँ से बाहर निकलते ही, जब ओटीएस से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर शिक्षा संकुल है, उसके बाद विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो फिर स्वागत करते हैं। अलग अलग ढंग से कोई कल्चरल प्रोग्राम या सांस्कृतिक जो राजस्थान की परंपरा है उसके द्वारा स्वागत, संबोधन, सत्कार करता हुआ अभिनंदन दिखाई देगा। लेकिन एक बात यह है कि अब यहाँ पर ये रवाना हो गए हैं रथ, तो आप सीधी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं कि नितिन नवीन जहाँ जो काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और ये अब आगे बढ़ता हुआ धीरे धीरे मंजिल की ओर बढ़ रहा है। मंजिल यानी बीजेपी प्रदेश कार्यालय, वहां पर पहुंचने के बाद वहां भी स्वागत सत्कार होगा, बाहर अभिनंदन होगा, और उसके बाद यहाँ पर अभिनंदन के बाद वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग रहेंगे, जो अलग अलग मोर्चों के अध्यक्ष रहेंगे, कार्यकर्ता रहेंगे, वो वहां पर रहेंगे, और फूल बरसाकर शहनाई नगाड़े से वहां स्वागत किया जाएगा। और क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार से स्वागत किया रहा, कहीं गला भेंट की गई, कहीं यहाँ पर बड़ी मालाएं से स्वागत किया गया, फूल बरसाकर जेसीबी से स्वागत किया गया। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो स्वागत को लेकर उत्साह है। फिर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में यहाँ पर बैठक होगी, प्रदेश कार्यकारिणी और मोर्चा अध्यक्षों की बैठक होगी, और उसके बाद कोर कमेटी, यानी कोर कमेटी में वो नेता शामिल है जो राजस्थान के प्रमुख नेता माने जाते हैं, उनकी बैठक होगी, वो आगे मंथन करेंगे। फिर रात्रि भोजन यहीं पर रहेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और उसके बाद 9:30 बजे वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय से रवाना होंगे। ठीक है विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी राजस्थान पर हम आपको दिखा रहे हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच मरुधरा पर इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बीजेपी कार्यालय की ओर रुख कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल में जीत का परचम लहराया जाएगा। फिलहाल देखिए अपने संबोधन के बाद वो बीजेपी मुख्यालय की ओर जा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी की जो कोर टीम है उसके साथ बैठक भी की जाएगी, क्योंकि ये पहले से कहा जा रहा था कि बूथ स्तर के कार्यकर्ता जो हैं उनसे भी संवाद करेंगे। बीजेपी अपनी इसी खासियत को लेकर अक्सर अपने बारे में कहती भी है कि यहाँ पर कोई हायरार्की जैसी चीज बहुत ज्यादा लेवल पर देखने को नहीं मिलती है। यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष से बूथ लेवल के कार्यकर्ता भी बात करते हैं, अपने जो विचार हैं, अपने जो सुझाव हैं वो ऊपर तक पहुंचाए जाते हैं ताकि हर किसी का योगदान देखने को मिल सके। विष्णु देखिए, इसी चीज को लेकर अक्सर बीजेपी कहती भी है कि हमारे यहाँ पर हायरार्की तो है, लेकिन जब बात करते हैं कि किस तरह से कार्य करना है तो एक आम इंसान, एक आम कार्यकर्ता भी अपर लेवल के जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, और इसीलिए देखिए बूथ कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। कोर बैठक जो है, कोर ग्रुप के जो सदस्य हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे नितिन नवीन। बिल्कुल, यहाँ कार्यकर्ताओं से पार्टी कहलाती है बीजेपी, और यही वजह है कि यहाँ कार्यकर्ताओं से आम कार्यकर्ता भी अपने नेतृत्व से मिल सकता है। और उसका उदाहरण अभी कुछ देर पहले वो नजारा दिखाई दिया था जब नितिन नवीन ने वहाँ मंडल अध्यक्षों से बात की, जब स्वागत के लिए खड़े थे 3 विधानसभा क्षेत्रों के मंडल अध्यक्ष, वहाँ उनसे बात की, तो ये नजारा दिखाई देता है। एक बार मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौराहे पर ओटीएस चौराहे पर यहाँ पर पहुंचे, बाहर निकलने के ओटीएस से बाहर बड़ी संख्या में यहाँ पर जो किसान थे वो बाहर आ गए हैं एक झलक पाने के लिए वापस। ये नजारा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये नजारा है, क्योंकि इस वक्त नितिन नवीन के आगे वाहन है और उसको लेकर आगे धीरे धीरे चल रहे हैं। और ये जो है, मैं जैसे कह रहा था, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और यही वजह कि यहाँ कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत को लगे है। हर कोई व्यक्ति कार्यकर्ता जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहा है, बाकी समाज कर रहे हैं। जहाँ कुछ कार्यकर्ता लेट पहुंच भी रहे, तो ये सारी पार्टी है वो राजस्थान में दिख रहे हैं। यहाँ दिखाई देती है बीजेपी में कि कार्यकर्ताओं की पार्टी इसीलिए नहीं चली जाती, कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई देते हैं। और जो यहाँ पर है वो यहाँ पर दिखाई दे सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जब यहाँ पहुंचे हैं तो कार्यकर्ता जो है वो लगातार उत्साहित है। और ये काफिला धीरे धीरे आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए
ये यहाँ बढ़ रहा है आगे। ये यहाँ कई ऐसी चीजें हैं जो बीजेपी में होती, यहाँ पर किसी का भी नंबर आ सकता है, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। नितिन नवीन, किसी ने सोचा नहीं होगा कि बिहार से ये अचानक आएंगे, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। तो ये एक नजारा यहाँ पर भी था कि यहाँ जो काम करता है, उस काम करता जो है कार्यकर्ता है, उसको कहीं ना कहीं सब नजर रहती है कौन क्या कर रहा है, और उसी का देखिए हम दिखा रहे हैं पिंक सिटी से, जहां पर सबसे अहम आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनका पूरा काफिला इस वक्त पिंक सिटी की सड़कों पर है। हालांकि इस बीच जगह जगह लोग भी मौजूद हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक झलक पाने के लिए। विष्णु, अभी कितना वक्त और लगेगा? नितिन नवीन बीजेपी मुख्यालय कब तक पहुंचेंगे, प्रदेश मुख्यालय कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल, अभी जगह जगह स्वागत है, करीब 7 से 8 जगह और स्वागत बचा है। तो ऐसे में नितिन नवीन को आधा से पौन घंटे से आसपास समय लगेगा और ये यहाँ से पहुंच जाएंगे। अब एक और पॉइंट आ रहा है जहाँ पर स्वागत होगा और नितिन नवीन का, तो ये स्वागत करते हुए चलने पर एक खास बात ये कि तेज धूप की इसमें राहत के साथ हुई कि बादल हो गए, और बादल होने से थोड़ा सा राहत यहाँ पर महसूस कर रहे होंगे कार्यकर्ता भी, और साथ में जो यहाँ लोग हैं वो भी महसूस कर रहे होंगे कि तेज भीषण गर्मी के बीच ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ थोड़ी राहत आई है, बादल आने से राहत यहाँ पर दिखाई दी है। तो ये कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए भी राहत सुकून वाली बात होगी। अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं जो यहाँ लोग हैं, विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर स्वागत के लिए छपे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये स्वागत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं एक न केवल स्वागत है बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को एक नजदीक से देखने का भी मौका है इन कार्यकर्ताओं के लिए, वो यहाँ पर साकार हो रहा है। धीरे धीरे यहाँ जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। यहाँ बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं वो हर जगह दिखाई दे रहे हैं। यहाँ फिर आपको एक बार दिखाई देंगे जो कार्यकर्ता है ये कार्यकर्ता दिखाई देंगे, स्वागत के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बात सुन रहे होंगे कि ये 100 कार्यकर्ता जिंदाबाद जिंदाबाद लगा रहे हैं। इस तरह के स्वागत जगह जगह दिखाई दे रहा है। और हीरो की डेली है वहाँ पर ये स्वागत आप देख सकते हैं। इस तरह के स्वागत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर केंद्रित कर रहे हैं। चंदारामगढ़ क्षेत्र के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र है जो कहलाता है यहाँ पर, वो यहाँ दिखाई दे रहा है। वो ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये स्वागत है। आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन का काफिला रुक गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उतरे हैं गाड़ी से और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो उतरे हैं गाड़ी से। आप स्वागत कर रहे हैं, साफा पहनाया जा रहा है उनको, जो यहाँ पर उनकी परंपरा है राजस्थानी, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को स्वागत हुआ है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए स्वागत हो रहा है। इस तरह का स्वागत जगह जगह हो रहा है, यानी कार्यकर्ता अभिभूत है कि उनके बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए और यही वजह है कि यहाँ पर हर जगह स्वागत दिखाई दे रहा है और ये स्वागत यहाँ पर चल रहा है धीरे धीरे, क्योंकि बड़ी माला जैसा मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं में इतना उत्साह होता है कि वो कहीं ना कहीं इस बहाने पहुंचते और एक बड़ी माला के साथ स्वागत करते हैं। फूल बरसाए जा रहे हैं, दुपट्टा पहनाए जा रहे हैं उनको, और ये साफा जो ग्रामीण क्षेत्र की पहचान है परिपाटी है वो जमवारामगढ़ क्षेत्र में यहाँ नितिन नवीन को साफा पहनाया गया है और अब माला पहनाई जा रही है, क्योंकि ये स्वागत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल्चरल प्रोग्राम भी या सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर रखे गए थे, वो यहाँ पर दिखाई देते। तो ये यहाँ स्वागत है और इस तरह के स्वागत भी कई जगह होंगे। मैंने जैसे कहा कि राहत भी आई है कार्यकर्ताओं के बीच। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचे तो उन लोगों को लगा कि सच्चे स्वागत पहुंचे, लेकिन आसमान से भी राहत बनती है। दिन भर जो तेज धूप और गर्मी थी, बादल होने से थोड़ी राहत मिली है, वो साफ दिखाई दे रहा है।
अब आप देख सकते हैं कि नितिन नवीन यहाँ स्वागत के बाद बैठे हैं कार में और एक बार वापस काफिला आगे बढ़ने के तैयार है, क्योंकि पहले ही देरी हो चुकी है। जो निर्धारित कार्यक्रम था उसमें शुरू से देरी हो रही है, जब आए थे तब से और उसके बाद भी। तो अब ऐसे में अब यहाँ ज्यादा देर में रुककर चल रहे हैं। यहाँ जो मंत्री है मदन दिलावर, वो भी एक तरह से वापस स्वागत कर रहे हैं, बात हुई है। अब काफिला आगे बढ़ने के लिए तैयार है और ये काफिला आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि हर कार्यकर्ता जो पास आ रहा है, क्या विधायक है, वो यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। हर विधानसभा क्षेत्र से अलग अलग है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, वो यहाँ पर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं ये काफिला अब आगे बढ़ जाए। ये धीरे धीरे यहाँ पर जो नितिन नवीन है वो इस स्वागत से अभिभूत ही नजर आ रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे जोरदार ढंग से स्वागत हुआ है। पूरे रास्ते उनका स्वागत किया जा रहा है। ये 4 किलोमीटर है, उससे 4 किलोमीटर के एरिया में 8 किलोमीटर का लगभग एरिया है। उस 8 किलोमीटर के एरिया में उस तरह जो भव्य स्वागत वो है, वो अनूठा स्वागत उन्हें देखने को मिल रहा है। जगह जगह कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए। ये स्वागत सत्कार जो है वो परंपरा लगातार बरकरार है। आगे जो ये सिलसिला है वो जारी है। अब यहाँ से मुझे समझे कलोड़े पुलिस आएगी। अभी हम जो बजाज नगर तिराहा है वहां पर पहुंचे हैं। अब ओटीएस यहाँ से गांधी सर्किल और गांधी सर्किल के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे कलेड़ा कॉलेज में फिर स्वागत होगा। तो जैसा मैंने कहा कि आधा से पौन घंटे में बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंच जाएंगे, वहां भी स्वागत है। जगह जगह स्वागत है, करीब 7-8 जगह, अभी 6-7 जगह अभी स्वागत बचा है। तो ऐसे में उस स्वागत में नितिन नवीन हर जगह 5-7 मिनट रुक रहे हैं। तो 5 मिनट के करीब जो समय दे रहे हैं कार्यकर्ताओं को, वो एक बड़ा है, क्योंकि कार्यकर्ता 2 से 3 घंटे 3 से 4 घंटे माने तो लगातार कई कई जगह वहाँ इंतजार कर रहे हैं उसका, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बीच में पा रहे हैं तो उनका जो उत्साह है वो देख से ही बन रहा है। यानी लोग आगे कोशिश कर रहे हैं, लेकिन छोटी है, लेकिन कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं को नितिन नवीन का स्वागत करने दिया जा रहा है और उससे बातचीत की जा रही है। आप देख लें कि यहाँ युवा मोर्चा की जो रैली है वो लगातार वो भी चल रही है आगे। यहाँ ये जो नजारे हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये क्या है जी, लेकर बिल्कुल बिल्कुल ये रैली धीरे काफिला आगे बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तस्वीर में नितिन नवीन है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। उनकी गाड़ी आपको देख सकते हैं सीधे। और युवा मोर्चा की जो आवाज जो आ रही है कि युवा मोर्चा है वो रैली निकालता है बाहर से, जो वाहनों के साथ इलाके से युवा आए हैं वो यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत से मिल रहे हैं। युवाई अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा है और ये युवा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने के लिए पहुंचे। ये आप देख सकते हैं वो सब अनुकूल हो रहा है इस समय। इन बार अभी पहले यहाँ से कार्यकर्ता यहाँ पर थोड़ा किसान महसूस करें उनके बीच में और भी आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तीन तस्वीरों के जरिए यहाँ आप देख सकते हैं तीन तस्वीरों के जरिए ये कहीं ना कहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष वो यहाँ बढ़ रहे हैं आगे। उनका काफिला आगे बढ़ रहा है तेज गति से। ये काफिला आगे बढ़ रहा है क्योंकि काफी देर हो चुकी है उनको, यहाँ देर हो चुकी है उनको, इस वजह से तेज गति से ये काफिला आगे बढ़ाया जा रहा है क्योंकि पहले ही देर हो चुकी है। और अब यहाँ पर रास्ते में जगह जगह स्वागत है। तो ऐसे में लोग रुके हुए हैं क्योंकि आज ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को वापस लौटना है। करीब 9:50 पर उनको वापस लौटना है। या आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है सीधी तस्वीरों के जरिए। ये यहाँ कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए ये है। अब आपको तस्वीरें लगा दिखाते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोल रहे हैं। ये वाहन जो रैली है जैसा जिसका चित्र में कर रहा था, ये युवा मोर्चा की वाहन रैली है। केसरिया साफा पहने हुए ये यहाँ पर दिखाई देंगे। केसरिया साफा पहने हुए ये रैली निकल रही है और जगह जगह इस तरह के स्वागत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रैली आप देख सकते हैं कि मोटरसाइकिलों पर सवार है युवा।